हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले भी हमने एक डेरिवेटिव के ऊपर वीडियो बनाया है। उसमें हमने बताया है डेरिवेटिव होता क्या है, इसकी यूज़ क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। अगर इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा आपने तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, जैसे x की पावर 5 है, अगर इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये 5 है वो आगे आ जाएगा। x पहले इसकी पावर 5 थी, अब इसकी पावर 4 हो जाएगी। 5 माइनस 1 एक कम हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव हुआ 5 x की पावर 4, x की पावर n है। अगर इसकी हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो n जो है वो आगे आ जाएगा। n को हम आगे लिखेंगे, फिर x और उसमें से एक पावर कम कर देंगे, यानी n माइनस 1। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ये हर जगह अप्लाई होगा, बुक में भी दिया हुआ है। x की पावर n, x की पावर n, उसका डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव के कुछ सिंबल होते हैं, मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला सिंबल है, dy बाई डी एक्स। जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये है सिंबल। दूसरा है y के ऊपर डैश लगा देना, ये भी डेरिवेटिव का सिंबल है। या फिर ये फंक्शन है, इसके ऊपर डैश लगा देना, ये तीसरा सिंबल है। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं। अगर किसी फंक्शन की पावर n है तो n को आगे करिए, आगे लिख दीजिए एज इट इज़ मल्टीप्लाई x उस फंक्शन की पावर माइनस 1। इसके कुछ रूल है वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दो फंक्शन है, u प्लस v, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो दोनों का अलग अलग कर दीजिए। u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, ये पहला रूल हो गया। अगर मैं प्लस या माइनस में करना हो तो माइनस में भी यही रूल अप्लाई होगा। अब अगर दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, u मल्टीप्लाई v, या u मल्टीप्लाई u1 मल्टीप्लाई u2 कह लीजिए, ये ज़्यादा आसान होगा। इसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव।
और तीसरा रूल है अगर डिवाइड में हो तो v1 u1 u2 या फंक्शन 1 फंक्शन 2। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज डिवाइड सेकंड का होल स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। ये कुछ 3 रूल थे जो आगे हम इसे यूज़ करेंगे। इसमें एक और रूल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, हमें डेरिवेटिव उसके पावर का करना होता है सबसे पहले। तो पहले हमें पावर का डेरिवेटिव करना है, फिर उस फंक्शन का, फिर एंगल का। सबसे पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ये है। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा 2 और ये एज इट इज़ फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे और 2 माइनस 1 एक कम पावर करके लिखेंगे। ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। पहले पावर का डेरिवेटिव हो गया, अब फंक्शन का डेरिवेटिव। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा, फिर इसमें भी एक पावर है तो पावर आगे लिखेंगे x 2 माइनस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता इसलिए उसकी डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उसको एज इट इज लिख दीजिए वैसे ही। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई 2x इसको और सॉल्व कर सकते हैं 4x तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो पहले हमें पावर की डेरिवेटिव करनी है, फिर फंक्शन, फिर एंगल। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो इसकी डेरिवेटिव करके देखते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट आगे है तो उसको कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज लिखिए मल्टीप्लाई। ये आपका फंक्शन है। फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? आगे लाते पावर की, सबसे पहले पावर x 2x 2 माइनस 1 पावर में से एक माइनस कम कर देंगे, एक कम कर देंगे 4x इसका डेरिवेटिव हो गया। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे होता कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर x के अलावा कुछ भी होगा, x और y के अलावा, वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे
2x, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, 2 आगे आएगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। और जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हुआ 2x। तो हम कुछ क्वेश्चन करने चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन है साइन, उसका एंगल है x² + 5। इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। साइन x² + 5, इसका डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट में। dy/dx = सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पावर तो है नहीं, तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। कॉस एंगल एज इट इज लिख देंगे। कॉस इसका एंगल है x² + 5। अब फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, मल्टीप्लाई। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। एंगल हमारा ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, x⁴ 1, क्योंकि 2 पावर थी तो अब एक पावर कम हो जाएगी, तो x⁴ प्लस 5 का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव आया 2x cos x² + 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है cos sin x। अब इसमें cos का एंगल है sin और sin का एंगल है x। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कोई पावर तो नहीं है, पावर तो यहाँ है नहीं, तो सबसे पहले फंक्शन करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है हमारा cos, तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin। एंगल उसका एच डी लिख देंगे, माइनस sin, उसका एंगल sin x। अब फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, अब इसका एंगल का डेरिवेटिव करना है, इनटू इसका एंगल है sin x, इसका डेरिवेटिव होता है cos x। इसका एंगल x है तो मैंने x लिख दिया। अब हम करेंगे फिर से sin का एंगल जो x है इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव होगा 1, क्योंकि x की पावर होती है 1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1 आगे आएगा, x की पावर बचेगी 0, तो x⁴ 0 1, तो आंसर होगा 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, माइनस साइन एंगल sin x cos उसका एंगल x cos x। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, साइन उसका एंगल है ax + v। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे x के अलावा कोई भी हो वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, एंगल एज इट इज लिखेंगे ax + b।
मल्टीप्लाई, अब हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। एक बार इसका डेरिवेटिव हम अलग से कर लेते हैं। अगर मैं ए एक्स प्लस बी इसका डेरिवेटिव करूं तो ये हमारा कांस्टेंट है। मैंने बताया था कांस्टेंट अगर इनटू में हो तो उसको एज टी लिख देते हैं और फिर फंक्शन हमारा जो भी एक्स है इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस, अगर कांस्टेंट प्लस में हो, हमारा ए और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस में हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। तो इसका डेरिवेटिव निकल के आया ए। तो जब मैं एंगल का डेरिवेटिव किया तो उसका डेरिवेटिव ए, इसको सॉल्व करके लिख देंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका डेरिवेटिव निकल के आया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है साइन सेक। सेक उसका एंगल है 10, फिर 10 का एंगल है रूट एक्स होल ब्रैकेट। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। सेक का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स सेक का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स सेक एक्स। सेक का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स सेक एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का। तो टेन एक्स, यहाँ पे एंगल एक्स था इसलिए यहाँ एक्स आया, यहाँ पे एंगल ये पूरा एंगल है तो 10 इसका एंगल होगा 10 रूट एक्स। सेक 10 रूट एक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया 10 एक्स सेक 10 रूट एक्स। अब मल्टीप्लाई, अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। थोड़ा लेंथी है बट डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन का तो हो गया, अब एंगल का करेंगे। एंगल है 10 रूट एक्स। तो 10 का डेरिवेटिव देखेंगे क्या होता है। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स। 10x इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अब हम 10x का डेरिवेटिव करते हैं। तो सेक स्क्वायर, इसका जो एंगल है रूट एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, उसके एंगल का डेरिवेटिव हो गया। अब जब उसके एंगल का डेरिवेटिव किया तो उसका भी एंगल है, फिर उसका भी डेरिवेटिव करेंगे इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव हम अलग से निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ एक्स की पावर एक्स की पावर 1/2 है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, पावर आगे,
एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा। इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो 1/2 माइनस 1/2 है तो रूट एक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब हमने 10 के एंगल का डेरिवेटिव किया तो ये आया आंसर, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। सॉरी, रूट एक्स। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अब आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, अगर आप आगे सॉल्व हो रहा हो तो कर दो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैंने सबके डेरिवेटिव लिख दिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का, कॉट एक्स, सेक एक्स। और अब फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमारा y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसका एंगल है, डिवाइड कॉस सी एक्स प्लस डी। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे बट मुश्किल नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर वो रूल लगेगा, डिवाइड रूल, जो मैंने आपको बताया था। फंक्शन 1 डिवाइड बाई फंक्शन 2, ये दो फंक्शन है, दोनों डिवाइड में है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इनटू सेकंड एज इट इज, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, डिवाइड में सेकंड का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो यही अप्लाई करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है। फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन, उसका एंगल है ए एक्स प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल एज इट इज। अब हम इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, एक्स के आगे कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस बी कांस्टेंट है तो 0, तो इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड एज इट इज कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव। अब हम कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यहाँ जगह नहीं बच रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस साइन एंगल एज इट इज इनटू एंगल का डेरिवेटिव। ये सी और डी कांस्टेंट है तो इसके एक्स के साथ जो लगा होता है इनटू में, उसको एच डी लिखते हैं सी। एक्स का डेरिवेटिव 0, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव 1
उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस डी का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस में है इसलिए 0, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। इनटू सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड सेकंड का होल स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगे आगे सॉल्व होगा तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। खैर ये तो आगे सॉल्व होगा, लेकिन इतना भी छोड़ सकते हैं आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो प्रोडक्ट रूल है। क्वेश्चन नंबर 6। हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य है सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना। उसके आगे कैसा डेरिवेटिव आता है, किस शक्ल में आता है, हमें उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना। 6th क्वेश्चन है cos x की पावर 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो मैंने आपको रूल बताया था, फंक्शन 1 जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। आई होप आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। बस तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज कोस एक्स की पावर 3 इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। साइन के ऊपर भी पावर है तो पहले हम पावर का करेंगे। हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले पावर का, तो 2 आगे आएगा, पावर का डेरिवेटिव हो गया। तो पावर का डेरिवेटिव हो गया। इसको फिर एज इट इज लिख देंगे, साइन की पावर 1, इसका एंगल x की पावर 5। अभी हमने पावर का डेरिवेटिव किया है इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और पावर एज इट इज। अब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, अब इसका एंगल बचता है, एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव होगा 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 एक कम कर देंगे। ये था फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस आगे जगह नहीं बच रहा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस सेकेंड एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू फर्स्ट सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर 3, उसका डेरिवेटिव 3 आगे आएगा और x में से एक पावर कम कर देंगे
तो एक्स की पावर हो जाएगी 2। ये डेरिवेटिव हो चुका है। अब आप चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। आपका डेरिवेटिव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू 2 रूट कॉट x की पावर 2। इसका डेरिवेटिव करना है। dy बाई डी एक्स, 2 को ऐसे रहने दीजिए। और ये कॉट की पावर 1/2 है, रूट है मतलब 1/2 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉट की पावर 1/2 एक्स की पावर 2। तो जब पावर 1/2 है तो वो आगे आ जाएगा इनटू 1/2। पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे और सब कुछ ऐसे एज इट इज लिख देंगे फंक्शन को। कॉट पावर आगे आएगा और 1 माइनस हो जाएगा, उसका एंगल एक्स स्क्वायर। ये पावर का डेरिवेटिव इनटू अब फंक्शन का करेंगे। ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव। कॉट का डेरिवेटिव होता है, मैंने इधर लिखा था, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक, उसका एंगल एज इट इज एक्स स्क्वायर। अब हमने फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर दिया, अब एंगल का डेरिवेटिव करना है। इनटू एक्स स्क्वायर है, एंगल का डेरिवेटिव होगा 2 आगे आ जाएगा, पावर एक्स की पावर बचेगी 1। ये आपका डेरिवेटिव है। इसमें कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो एज इट इज थोड़ा सॉल्व कर सकते तो कर दीजिए। कॉट इसका पावर -1/2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस है और इनटू में है तो माइनस सबसे आगे लिख देंगे। कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये हो गया। थोड़ा और सॉल्व कर सकते कर दीजिएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू cos रूट एक्स। ये हमारा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना है। dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसका कोई पावर नहीं है तो पावर ही करने की जरूरत नहीं है, सीधा फंक्शन का करेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल जो है एज इट इज लिखेंगे। फंक्शन का हो गया, अब उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा, एक्स की पावर 1/2 है, जैसे एक्स की पावर 1/2 है, 1/2 आगे आएगा, एक्स में से 1 लेस कर देंगे तो 1/2 में से 1 लेस करेंगे तो -1/2 बचेगा। इसको सॉल्व कर सकते कर लीजिए। 2 रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स, ये है इसका डेरिवेटिव। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ आप मुझे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगला एक्सरसाइज है 5.3, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।